गुड मॉर्निंग दोस्तों। माय नेम इज़ दीपक कुमार और ग्रेजुएट फ्रॉम एनआईटी भोपाल। ठीक है। तो टुडे आई एम हियर टू स्टार्ट ए फर्स्ट चैप्टर ऑफ आईटी जेई फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। अब यही चैप्टर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग है। अगर आपको ये बेसिक चैप्टर नहीं पता होगा तो आपको आगे दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर का हर जगह यूज़ होता है। आगे आने वाले जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उन सब में इसका यूज़ होता है। इससे आगे टिग्नोमेट्री वगैरह देखेंगे तो उनमें भी यूज़ होगा, क्वाड्रेटिक देखेंगे उसमें भी यूज़ होगा। यानी एवरी चैप्टर is कनेक्टेड विद द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल मेथड ऑफ मैथमेटिक्स। और हालांकि नाम भी आपको पता होगा आइडिया कि फंडामेंटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बुनियाद है। हर चैप्टर की एक बुनियाद की तरह काम कर रहा है, आधार की तरह काम कर रहा है। इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं थोड़ा। ओके। एफ ओ एम यानी फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है। अभी हम बेसिक जो आपने 9th 10th में पढ़ा होगा कुछ फॉर्मूले वगैरह है ना, वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि 9th 10th की बैच को फाउंडेशन इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि वो आपके फाउंडेशन को मजबूत करते हैं। यानी जिसका फाउंडेशन स्ट्रोंग नहीं होगा वो इमारत तो गिरेगी। तो हमें इमारत को बुनियाद रखना है, हमें इमारत को मजबूत रखना है, हमें गिरना नहीं देना है। इसलिए हमें फंडामेंटल तो पढ़ना पड़ेगा। और 9th 10th को फाउंडेशन इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि वो हमारे फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी बुनियाद को स्ट्रॉन्ग करता है। हम स्टार्टिंग वही बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूले आपने कुछ कुछ पढ़ रखे हैं, पहले एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर कितना हुआ ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। सेकंड क्या था? सेकंड हमारे लिए ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हालांकि आपने 9th 10th में देख रखे, हम फिर भी इनके प्रूफ जरूर देख लेंगे, बट इनको हमें याद रखना होगा। ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फोर्थ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। फिफ्थ देखते हैं, ए प्लस बी होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब चाहो तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, इन दोनों में 3ab को कॉमन कर लेते हैं, ये मिलेगा a प्लस बी। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स नंबर, ए माइनस बी होल क्यूब। क्या होता है ये? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट्स में ए माइनस बी। ठीक है, सेम है, इसी से बना हुआ है ये भी। ठीक है, सेवंथ देखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आप यहीं से बना सकते हो। हालांकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ से वैल्यू निकालो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो दिखाई दे रहा होगा ए प्लस बी होल क्यूब, और बाकी पार्ट को इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो कितना मिलेगा ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब? ये मिलेगा ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट्स में ए प्लस बी। आप चाहो तो ए प्लस बी को कॉमन भी कर सकते हैं। अगर ए प्लस बी को कॉमन किया तो ये मिलेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab, और ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो ये हमारे लिए होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 3ab माइनस में है तो ये माइनस ab। इस तरह से भी इसको याद रखना है। एट फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब। भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब कहाँ से बना सकते हैं? तो आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा 6 नंबर का। 6 नंबर की हेल्प से आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना सकते हो।
कैसे बना सकते हैं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमारे लिए होगा ए माइनस बी होल क्यूब, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है 3ab ए प्लस बी, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, लेफ्ट साइड 3ab ए माइनस बी। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या इसमें? हाँ, इसमें ए माइनस बी कॉमन दिख रहा है, तो ये मिलेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3ab। तो ये हमारे लिए हो गया ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 3ab ये है तो प्लस ab हो जाएगा। ये टोटल मिला के 8 ऐसे बना सकते हैं। नाइन्थ वाले को देख लेते एक बार। नाइन्थ फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये हमारे लिए होगा ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, इसी चीज़ को हम और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे ये जो पार्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसको आप लिख सकते हो हाफ, इसको तो एज इट इज रखो ए प्लस बी प्लस सी। बाकी पार्ट हो जाएगा हमारे लिए ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। टेंथ एक और फॉर्मूला हमारे लिए हो गया ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। तो ये मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस। एक और देख लेते हैं 11, ए टू दी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। इसके अगर आपसे फैक्टर पूछा जाए तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एंड ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। इस तरह से आप इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम एक एक प्रूफ कर लेते हैं, बाकी आपको याद तो सारे रखने होंगे 11 के 11 फॉर्मूले। ठीक है, फर्स्ट वाला इजी है, कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको। देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर ईजी है फर्स्ट वाला, तो अब ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी 2 टाइम्स आप इसका मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे दिखेगा, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी तो बी ए इंटू बी ए बी इंटू बी स्क्वायर। तो ये हमारे लिए हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट तो काफ़ी इजी है, मतलब आप ऐसे देख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हालांकि ये बना भी कैसे है ना, इसकी एक कहानी है बने होने की। एक राइट एंगल ट्रायंगल सॉरी स्क्वायर लेते हैं हम लोग, इसमें स्क्वायर में एक साइड लेते हैं ए प्लस बी, और उसकी सेकंड साइड भी आप ए प्लस बी ही यूज़ करो। इसकी सेकंड साइड भी आप क्या यूज़ करो, ए प्लस बी। तो ये कंप्लीट क्या हुआ, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका स्क्वायर रूट का एरिया बता सकते हो, तो आपको इजीली पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से ये एरिया आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। एक ए लेंथ का स्क्वायर हम यूज़ करते हैं। कितनी लेंथ का, ए लेंथ का, ए लेंथ ए विड्थ, तो ये एरिया होगा ए स्क्वायर। अगर आपने कंप्लीट लेंथ ए यूज़ की है तो ये बची हुई कितनी हो गई, बी। अरे वर्टिकली पूरा ए प्लस बी था ना, अगर वर्टिकली पूरा ए प्लस बी था तो ये बचा हुआ बी हो गया और ये ए हो गया। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल से बता सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल में ये लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो ये लेंथ होगी ए बी। अब ये हमारे लिए कितना हो गया, तो यहाँ तक ए हो गया, और ये कितना हो गया हमारे लिए बी। इसकी ये लेंथ यानी विड्थ बी की तरह काम कर रही है, वर्टिकली ए की तरह काम कर रहा है, तो ये हमारे लिए फिर से ए बी हो गया। और इसको देखोगे तो ये बी और ये बी यानी बी स्क्वायर हो गया। तो आप कंप्लीटली एरिया ऑफ ट्रायंगल को देखोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एक ए बी। तो इस तरह से ये हमें दिखेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए बी प्लस ए बी, ये 2ab मिल जाएगा। इस तरह से ये फॉर्मूले को भी हमने बनाया हुआ है। ठीक है, बेसिकली आपको ऐसे याद रखना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को आप पहले भी बोल सकते हो और 2ab को मिडिल में भी बोल सकते हो। और इसमें ये बात को जरूर याद रखना है कि फर्स्ट का स्क्वायर आता है, सेकंड का स्क्वायर आता है, और उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई का डबल दिखता है यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल के लिए देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखा 4 और यहाँ लिखा 2 टाइम्स ऑफ 2x,
यानी ये फर्स्ट का स्क्वायर दिख रहा है, सेकंड 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है 2 और एक्स का, और उसका डबल दिख रहा है, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड इसका टोटल का होल स्क्वायर दिखाई देगा। ये ईजिली हम इस तरह से याद रख सकते हैं, इसको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ए प्लस बी होल स्क्वायर होता क्या है? देखने में लगता है कि ये तो बहुत सिंपल है, इसको इतना क्यों जोर दे रहे हैं सर, क्योंकि काफ़ी जगह यूज़ होता है ये, है ना। ओके, आगे देखते हैं। सेकंड वाला क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर है ना। सेकंड क्या है हमारे लिए, ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसको प्रूफ करना काफ़ी ईजी है। आपने इसमें फर्स्ट फॉर्मूले और सेकंड फॉर्मूले में कोई चेंज दिख रहा है आपको? हाँ, क्या चेंज दिख रहा है? आपने सिंपल साइज बी को रिप्लेस करके माइनस बी लिखा है, और क्या किया आपने, कुछ चेंज किया है क्या? बी को रिप्लेस किया है और माइनस बी लिखा है, तो कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ फर्स्ट फॉर्मूले में बी दिखता है वहाँ पे माइनस बी लिख दो। चलो इसको लिखो यहाँ माइनस बी, फर्स्ट वाले फॉर्मूले माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, 2 इंटू इस बी के प्लेस पर माइनस बी लिखेंगे तो एक माइनस आ जाएगा। इसीलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो ओके, थर्ड देखते हैं हम लोग। थर्ड फॉर्मूला क्या हमारे लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करें अगर हम, तो ये कैसे प्रूफ किया होगा? यदि यहाँ पे हमें दो चीज़ों का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, देखते हैं। दो चीज़ों का डिफरेंस दिखाई दे रहा है तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मुझे प्रूफ करना है कि दिस इज ए सम ऑफ ए प्लस बी एंड डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं? इसमें ए बी को ऐड किया और ए बी को सब्ट्रैक्ट किया, जिस चीज़ को ऐड किया उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी बेसिकली कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। चलो बताओ, फर्स्ट एंड थर्ड में कुछ कॉमन दिखाई दे रहे हैं, और सेकंड एंड फोर्थ में, हाँ फर्स्ट ए कॉमन, बी बचा इधर से, इन दोनों में क्या कॉमन, सेकंड एंड फोर्थ में बी कॉमन, तो यहाँ से बी बचा और इधर से ए बचा, तो ये हो गया हमारे लिए ए प्लस बी अगेन कॉमन और ए माइनस बी। थर्ड फॉर्मूला भी इजीली प्रूव हो गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसको देखना है। आप चाहो तो इसको फर्स्ट से प्रूव कर सकते हो फोर्थ फॉर्मूले को। कैसे? देखो फोर्थ में ये जो बी है, अच्छा फर्स्ट फॉर्मूले में जो बी लिखा हुआ है, क्या उसको मैंने बी प्लस सी से रिप्लेस कर दिया है? अगर मैं बी को बी प्लस सी से रिप्लेस कर दूंगा तो आप जहाँ जहाँ आपको बी दिख रहा है वहाँ पे बी प्लस सी लिख दीजिए। एक तो ये तरीका हो गया। सेकंड, आप ऐसे भी देख सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स आप इसका मल्टीप्लाई कर लो। जैसे आप इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाला ए प्लस बी होल क्यूब, सेम लॉजिक, ए प्लस बी का होल क्यूब यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ए प्लस बी के होल क्यूब को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और उसमें एक और बी प्लस बी से मल्टीप्लाई कर लिया 3 टाइम्स, तो क्यूब हो जाएगा इस केस में। अब आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता ही है, उसमें ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सिक्स फॉर्मूले कैसे प्रूव करेंगे, तो बी को रिप्लेस कर लिया माइनस बी से, तो जहाँ पर भी बी दिख रहा है वहाँ माइनस बी लिखो, तो माइनस बी पावर 3 माइनस आ जाएगा, तो बी के प्लेस पर माइनस बी लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, सेवन्थ फॉर्मूला इजीली हमने फिफ्थ वाले से प्रूफ कर लिया है। तो सेवन्थ वाले में ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो ये बाकी वाला जो पार्ट है राइट हैंड साइड वाला, उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लिया है। जैसे राइट वाले को लेफ्ट में शिफ्ट करोगे 6 बनेगा। सेवन्थ भी सेम लॉजिक से बन सकता है, एट्थ वाला भी बन जाएगा। नाइन्थ वाला, नाइन्थ वाले के लिए आप एक काम कर सकते हैं, एक तो इसको मान लो फर्स्ट ए क्यूब प्लस, अच्छा इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ये, यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट्स में आ जाएगा ए प्लस बी। बचा कितना, एक सी क्यूब बचा और एक 3abc बचा हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ से दो चीज़ों में फॉर्मूला वही देख सकते हो, एक तो मुझे ए प्लस बी का होल क्यूब दिखा और एक सी का क्यूब दिखा, तो आप इसको मानो ए का क्यूब है और ये बी का क्यूब लिखा हुआ है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब ना, प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी
है ना, ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी। मतलब आपको जहाँ जहाँ ए बोल रहे हो वहाँ पे आप ए प्लस बी यूज़ करो, और जहाँ आप बी बोल रहे हो जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला ही यूज़ कर रहे हैं हम लोग, बट ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूले में ए को रिप्लेस कर रहे हैं ए प्लस बी से और बी को रिप्लेस कर रहे हैं सी से बस। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? ठीक है, सेकंड कलर में इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको? तो मुझे तो इसमें 3abc कॉमन दिख रहा है, 3ab कॉमन है, इधर बचा ए प्लस बी और इस तरफ से बचा सी। अब इन सभी में आप ध्यान से देखो, कुछ कॉमन दिखेगा आपको। क्या कॉमन है इन सभी में? इन सभी में मुझे ए प्लस बी प्लस सी कॉमन दिखाई दे रहा है। ए प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लिया, ठीक है। यहाँ से बचेगा फर्स्ट वाले से ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा सेकंड वाले में? 3 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस 3 टाइम्स ऑफ बी सी, और लास्ट वाले में क्या बना? 3 टाइम्स ऑफ ए बी, यही बचा। तो यहाँ से मिल रहा है ए प्लस बी प्लस सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, हाँ ए क्यूब ए प्लस, ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस है ना, यहाँ माइनस आएगा ना, तो ये माइनस का होगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो ट्वाइस में से एक ए बी चला गया, 3ab, एक ए बी बचा। ट्वाइस बी सी, तो एक बी सी बचेगा, और ट्वाइस सी है तो एक सी ए बचेगा। इस तरह से देख सकते हैं, ये दिख रहा होगा ए प्लस बी प्लस सी। अब एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो ट्वाइस ए स्क्वायर ट्वाइस बी स्क्वायर ट्वाइस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस सी ए। 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 से डिवाइड भी कर लिया। 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। ओके, एक काम करो, एक ए स्क्वायर एक बी स्क्वायर एक 2ab को साथ में लिखो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक बी एक सी और एक 2bc को साथ में लिखो तो बी माइनस सी स्क्वायर, एक सी और ए और एक 2ac को साथ में लिखो तो सी माइनस ए होल स्क्वायर। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं इसको। अब इसको भी याद रखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ना याद रखना है हमें। चलो अगला आ गया 11th वाला, तो 11th वाले को प्रूफ करते हैं। 11th वाले में बोल रखा है ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, ये ना, इसमें एक ए स्क्वायर को ऐड करते हैं, एक ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इससे क्या फ़ायदा हुआ? स्टार्टिंग के ये 4 टर्म को अच्छे से देखो, ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस 1, और एक ये सिंगल ए स्क्वायर तो दिख ही रहा है। इन तीनों को मिला के क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये आपको कोई फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा, समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, एक स्क्वायर माइनस दूसरे स्क्वायर। आपको फर्स्ट में सेकंड को जोड़ना है एंड देन फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। ये प्रूव हो गया, ठीक है। इस तरह से हम सभी टाइप के फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इन्हें फॉर्मूलों को हमें ज़रूर याद रखना होगा, ठीक है। अब जैसे इन फॉर्मूले पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं ना, ओके, कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड देख ही लेते हैं। सपोज करो एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, 23 इंटू 19, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। हालांकि देखने में सिंपल है, 19 इंटू 3 48 हो गया, सॉरी 57 हो गया, बट हमें वैसे यूज सोचना नहीं है, हमें फॉर्मूले का यूज़ करके सोचना है। ये तो बहुत छोटा सा नंबर इसलिए आप कर लोगे, है ना। अगर मुझे इसको ऐसे देखना है तो 23 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या 21 में 2 ऐड करके आ जाएगा 23, और ये 19 कैसे आ सकता है? तो अगर आप इस 19 को देखो तो 21 में 2 कम करके आ जाएगा। ईजिली हमें ये कुछ फॉर्मूले की टाइप का दिख रहा है। किस टाइप के फॉर्मूले का? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, ये वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर 21 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर,
21 स्क्वायर कितना होता है 441, और 2 स्क्वायर कितना हुआ 4। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 437 कितना आया 437। आए समझ में? इस तरह से फॉर्मूले का देख सकते हैं। चलो और भी देख सकते हैं आप लोग। सपोज करो मैंने ये फॉर्मूला लिखा, इफ़ a प्लस 1/a इक्वल्स टू 3। अगर a प्लस 1/a 3 दिया है तो फाइंड a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है। मेरे पास वैल्यू किसकी है? तो मुझे कुछ वैल्यू पता है। किसकी वैल्यू पता है? मुझे a प्लस 1/a पता है, और मुझे स्क्वायर चाहिए जो उसी टाइप का चाहिए। तो स्क्वेयरिंग कर लेते हैं दोनों साइड्स। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ए प्लस बी। अब ये आपको फर्स्ट प्लस सेकंड जैसा लग रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू बी। 3 स्क्वायर कितना मिला 9, कैंसिल आउट करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, 9 माइनस 2 ये कितना होता है 7, इजली 7 आ गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन सपोज करो उसने स्क्वायर के प्लेस पर अगर क्यूब पूछा होता तो ना, ये स्क्वायर था बट अगर वो सपोज करो वो क्यूब पूछता, मान लो इसी क्वेश्चन में अगर वो क्यूब पूछ लेता, ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ये हमें निकालना होता तो उस केस में क्या करना? तो सेम लॉजिक से जहाँ पर हमने स्क्वायर किया है वहीं पे हम क्यूब का लगा देते हैं। चलो तो क्यूब लगा के देखते हैं क्या मिलता है। ए प्लस 1/a होल क्यूब कितना मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, बस बी को रिप्लेस करना है किससे, 1/a से। तो रख देते हैं बी के प्लेस पर 1/a रखो, तो जहाँ भी बी दिखेगा वहाँ 1/a रख देते हैं। तो 1/a होल क्यूब 3 टाइम्स ऑफ ए, बी के प्लेस पर 1/a, ए प्लस 1/a। कुछ वैल्यू आपको पता ही है, एस टू ए कैंसिल। ए प्लस 1/a हमारे पास कितना था 3 है, तो 3 का क्यूब, ये मिलेगा ए का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए इंटू ए प्लस 1/a कितना है, वो भी 3 है। 3 क्यूब 27, 3 इंटू 3 कितना आया 9, 9 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो हमें इजीली ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, तो 27 माइनस 9 कितना होता है 18। इसका आंसर कितना आएगा 18 आ जाएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी वैल्यू को। अगर आपको निकालना है तो आप इन फॉर्मूले का यूज़ करके इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले में ये एक फॉर्मूला था 9th नंबर को। 9th नंबर को एक थोड़ा सा और चीज़ें देखते हैं इसमें। 9th फॉर्मूले में सपोज करो इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, अगर ए बी सी तीनों को सम 0 हो जाए तो उस केस में क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड वाला 0, यानी आप सीधा बोल सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा 3abc के। एक और कंडीशन है इफ़, या फिर ऐसा भी हो जाए कि ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी मिल जाए। अच्छा बताओ, ये अगर ए और बी इक्वल, बी और सी इक्वल, सी और ए इक्वल, तो ये वाला पार्ट भी 0, और अगर ये वाला पार्ट 0 तो फिर से आंसर 0 आया। यानी सेम लॉजिक से आप इफ़ ए प्लस बी प्लस सी 0 या और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, दोनों में से अगर कोई भी ट्रू होगा तो आपको एक कंडीशन तो कंफर्म मिलेगी। कौन सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी, ये ज़रूर मिलेगा। तो इस चीज़ को हम याद कर सकते हैं। इफ़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc मिल रहा है, इसका मतलब हो गया है ये या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, यानी तीनों नंबर्स का सम 0 हो रहा होगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी मिल रहा होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। इन फॉर्मूले का यूज़ करके और कैसे क्वेश्चंस आते हैं देखो। एक क्वेश्चन है मेरे पास, इफ x इक्वल्स टू, x का वैल्यू दिया है 8 माइनस रूट 60, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट एक्स प्लस 2/√x। इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, x हमें पता है लेकिन वैल्यू किसका पूछा उसने, रूट एक्स चाहिए उसको, यानी उसको x से कोई लेना देना नहीं है।
तो किससे मतलब है, रूट एक्स से मतलब है। और रूट में अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसको बाहर निकालने के लिए हमें उसका स्क्वायर तो करना ही होगा, यानी जब तक हम स्क्वायर नहीं करेंगे वो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। तो रूट से बाहर लाने के लिए एक काम करते हैं, इसका 8 - रूट 60, रूट 60 को लिख सकते हैं 4 × 15। तो इसको हम ट्राई करते हैं किसी का स्क्वायर बनाने का। 8 तो ठीक है, 4 बाहर आ जाएगा 2, 15 यानी रूट 5 और रूट 3। अब ये किसका स्क्वायर बन सकता है, तो आप ऐसे थोड़ा सोचोगे तो ये आपको कुछ 2ab टाइप का लग रहा होगा, 2ab टाइप का। अगर ये 2ab टाइप का है और ये हमारा अगर a² + b² टाइप का हो जाए, तो आप एक फॉर्मूला इमेजिन कर सकते हो, a² + b², ये तो हो गया, और ये 2ab टाइप का। तो आप सोच पा रहे हो ये किसका फॉर्मूला बनेगा। हाँ, तो आई थिंक आप गेस कर पा रहे होगे, ये फॉर्मूला बन रहा है a - b²। और जैसे ही आपको रूट के अंदर स्क्वायर दिखाई दिया, रूट से बाहर कर सकते हैं इसको, चेक करते हैं बन रहा है क्या। तो 2a × b, इतना तो ठीक है। यानी a को हमने क्या माना है, रूट 5, और b हमारे लिए क्या है, रूट 3 का काम कर रहा है। तो चेक करते हैं कि रूट 5² एंड रूट 3², उनका एडिशन 8 आता है क्या। तो चेक करते हैं रूट 5² और रूट 3², इनका एडिशन 8 आता है रूट 5² + रूट 3, रूट 5 और रूट 3², 8 आ रहा है। तो ये हमारे लिए बन गया रूट 5 माइनस रूट 3 के होल स्क्वायर का, और रूट से बाहर आ जाएगा। एक बात का ध्यान रखना कि रूट से कभी भी आंसर नेगेटिव बाहर नहीं आते हैं। रूट से जब भी कोई आंसर बाहर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। काफ़ी बच्चों को एक कन्फ्यूजन रहता है, वो रूट 4 को जनरली +- 2 लिख देते हैं, बट ये बहुत गलत है। रूट 4 जो होता है वो एग्जैक्टली +2 होता है। यानी इवन रूट की वैल्यू, इवन रूट में अगर आप कुछ भी लिखते हो तो ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव नहीं आ सकता है। अच्छा, ये कुछ लोग सोचोगे रूट 3 - रूट 5 भी लिख सकते हैं, नहीं, रूट 5 बड़ा नंबर है, रूट 3 छोटा नंबर है, तो बड़े को पहले लिखेंगे, छोटे को बाद में, तभी पॉजिटिव आ पाएगा। इसीलिए रूट 3 - रूट 5 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे रूट 5 माइनस रूट 3। इस तरह से ये जो एक्स आया है, सेम लॉजिक से आप 2/√x भी निकाल सकते हो। तो 2 /√x, रूट 5 माइनस रूट 3। रेशलाइजेशन कर लिए, रूट 5 + रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर लो, तो कितना मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ रूट 5 + रूट 3। डिवाइड में देखो, a - b × a + b जैसा लग रहा है मुझे, तो a - b हो गया, 5 - 3 2 होता है। तो कंप्लीट हो गया ये रूट 5 + रूट 3। रूट एक्स भी हमें मिला है और 2/√x भी मिला है। अब दोनों का एडिशन चाहिए हमें। आप खुद ही सोच के बता सकते हो, रूट एक्स और 2/√x को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा। तो रूट एक्स एंड 2/√x दोनों को ऐड करते हैं, एक रूट 5 माइनस रूट 3 और एक रूट 5 + रूट 3, रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये मिलेगा 2√5। ये इसका आंसर है। इस तरह से हम सोच सकते हैं, मतलब जब भी अंडर रूट में कुछ दिखाई दिया तो यानी डेफिनेटली वो किसी चीज़ का स्क्वायर बनेगा। अगर वो स्क्वायर नहीं बना तो रूट से बाहर कैसे आएगा। अगर आप उनको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है तो कंफर्म बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको और आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन है x = √4 + √15। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। अब अगर देखें तो फॉर्मूला जब लगता है तो उसमें एक 2ab जरूर आता है ना, यानी 2ab आएगा और उसके आगे कुछ a² + b² आएगा, तभी जाके कुछ फॉर्मूला बन सकता है ये a + b² या फिर a - b²। तो पहले तो ये देखो, आपको क्या 2ab दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे। प्रॉब्लम तो यही है कि √15 जो होता है, 4 तो ठीक है, √15 यानी √5 × √3 दिखा, तो 2 तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। जब तक मुझे 2 नहीं दिखाई देगा तो 2ab जैसा लगेगा नहीं, और अगर 2ab नहीं दिखा तो फिर आपको इस तरह के फॉर्मूला नहीं बना सकते। तो इजी एक काम कर सकते हैं, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड भी कर लिया, बैलेंस हो गया। अब मुझे 2 दिखाई देने लगा। अगर 2ab दिखाई दिया तो √5 और √3 का स्क्वायर अभी किया है, तो ये ऊपर वाला बनेगा √5 + √3 का होल स्क्वायर, और नीचे बना 2।
सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर वाला हो जाएगा √5 प्लस √3 और डिवाइड बाय √2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजीली हम कर सकते हैं, बट आपको यही सोचना होगा कि किसका स्क्वायर बनेगा। अगर वो स्क्वायर नहीं बना तो नहीं कर सकते हैं ना। ठीक है, और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इसी तरह का सेम, x इक्वल टू √5 प्लस 2√6। अब 2 बन गया है तो आ जाएगा, इसका मतलब 5 तो ठीक है, √6 यानी √3 इंटू √2। √6 की वैल्यू होती है √3 इंटू √2। अब देख लेते हैं, क्या आपको दिख रहा है 2ab? हाँ, मुझे तो दिख रहा है 2ab। ए मतलब कौन दिख रहा है आपको? क्या ए मतलब √3 दिखाई दे रहा है? और बी मतलब कौन दिखा आपको? क्या √2 दिख रहा है? दिख गया होगा भाई, √3 दिखा, √2 दिख गया तो बस हो गया। √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, और √2 स्क्वायर 2, √3 प्लस √2 हो गए, तो ये मिला हमें √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बाहर निकालोगे तो √3 प्लस √2 आ जाएगा। इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं इसके। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। और कौन से क्वेश्चन हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन और फॉर्मूले पे बेस देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ a माइनस 1/a इक्वल्स टू 2। अगर a माइनस 1/a 1/2 है, सर 1/2 गिवन है, फाइंड, तो आपको वैल्यू बताना है 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स बाई a स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, कैसे सोचेंगे इसको? ठीक है, देखते हैं इसको कैसे सोच सकते हैं। अब थोड़ा लॉजिक लगाओ, जो पूछना चाह रहा है उसको देखो पहले तो आप। अच्छा, उसने जो पूछ उसको जो निकालना है, मतलब उसने जो क्वेश्चन ने आपसे पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन में वो जो पूछना चाह रहा है कि उसमें 4 कॉमन ले सकते हैं। हाँ, 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, यानी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालना चाहता है। अब ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कहाँ से निकालोगे? तो आप नॉर्मली सोचो, इसी का, इसी चीज़ का स्क्वायर कर लेते हैं, यहीं से आ जाएगा। मतलब वो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है और हमें ये पता है। आप स्क्वेयरिंग करो लेफ्ट साइड राइट साइड, ये बनेगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू डी। 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना मिला आपको? अच्छा, -2 को आप चाहो तो इधर शिफ्ट कर सकते हो, तो 1/4 प्लस 2, 4 2 ज़ा 8, 9/4, ये हमारे लिए 9/4 आ गया इसकी वैल्यू। आप चाहो तो यहाँ पुट कर दो, ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ 9/4, कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना मिला? 9 मिल गया। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे, है ना, कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को। इस तरह के जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरह से ही डील करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।